नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, रशिया ने फिर से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और इस बार का जो ये डिस्कशन करने जा रहा है कि इसमें बहुत जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं। अमेरिका का जो मतलब एक लीडर वाला रोल था पूरे दुनिया पे, वो धीरे धीरे कैसे ख़त्म हो रहा है। रशिया यूक्रेन के बीच कौन दोषी है, कौन ये युद्ध चाहता है, कौन ये युद्ध नहीं चाहता है। ओके, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही कम टाइम पे। ओके, तो देखिए, रशिया ने फिर से एक बहुत बड़ा ड्रोन एंड मिसाइल अटैक लॉन्च किया है यूक्रेन पे, जिससे आपका क्या हुआ, 3 मारे गए हैं और 13 इंजर्ड। ओके, अब उसके पहले पूरा स्टोरी एक बार हम लोग बहुत ही जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ, यूक्रेन रशिया शांत था, जैसे युद्ध हो रहा था ये हो रहा था। तो कुछ दिन पहले, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन पहले, यूक्रेन क्या करता है, रशिया का जो मिलिट्री बेस है उधर अटैक करता है। ओके, बहुत ड्रोन अटैक करते हैं, मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ड्रोन अटैक पे रशिया का 41 जेट्स पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, फाइटर जेट। इसमें बोला जाता है 7 to 8 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। फिर से बता दो, 1 बिलियन डॉलर मतलब होता है 8,700 करोड़ रुपीज़, 1-2 करोड़ नहीं। तो ऐसा 8 बिलियन का लॉस हुआ। ओके, मतलब लगभग 70-80 हज़ार रुपये का, 1000 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। ओके, 70,000 करोड़ रुपये का लॉस हुआ इन एंड अराउंड। तो ठीक है, इसके बाद उसके नेक्स्ट दिन क्या था, रशिया और यूक्रेन के बीच एक मीटिंग होने वाला था टर्की पे। ओके, शांति वार्ता होने वाला था। अब वो ये जो यूक्रेन ने जो सरप्राइज अटैक किया, उसके पहले से ही ये मीटिंग होने वाला था। ओके, तो अब वो मीटिंग सब सोचा रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पर रशिया ने पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत जाहिर सी बात है कि रशिया को सब मिलिट्री का जो पर्सनल था सब उधर थे, रशिया का डिप्लोमेट्स थे, आर्मी से सब कोई थे। तो उधर रशिया मतलब रिपोर्टर ने क्वेश्चन करता है, रशिया का जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कि यूक्रेन ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, आप कुछ बोलेंगे नहीं। तो बताता है वेट फॉर टुमारो, मतलब उस दिन बोला था कि कल के लिए वेट कीजिए। अब कल क्या करता है, नेक्स्ट डे क्या करता है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर थोड़ा बहुत हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर देता है, जो वर्ल्ड एक्सपेक्ट नहीं किया था। वर्ल्ड एक्सपेक्ट किया था और भी बहुत कुछ करेगा। अब देखिए, यूक्रेन ने इतना बड़ा अटैक किया, रशिया को रिटेलिएट करना ही है, नहीं रिटेलिएट करेगा तो सब सोचेगा कि रशिया बहुत वीक है, तो रशिया ने अटैक कर दिया। यूक्रेन को इधर समझदारी दिखा के चुप हो जाना चाहिए। ओके, पर यूक्रेन चुप नहीं होता है। अब ये सब अटैक के बाद, मतलब जब यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया, उसके बाद रशिया के साथ फ़ोन पे बात होता है डोनाल्ड ट्रंप का। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि ये जो यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया करके बहुत गलती किया। ओके, और रशिया ने बोला है कि मैं इसका बदला लूंगा, ज़रूर बदला लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ फ़ोन पे ये इतना सा बात बताता है। ओके, और एक बात बताता है कि रशिया बहुत ही गुस्से में, पुतिन इस बार यूक्रेन को कब्जा करने का फुल मूड बना के रखे। पहले भी मूड था, पर अभी एकदम जल्दी जल्दी करना है और डिले नहीं करना है, लेट नहीं करना है, ऐसा वाला। ओके, उसके बाद देखिए, यूक्रेन बस रशिया ने अटैक किया, यूक्रेन ने पहले अटैक किया, रशिया ने उसके बाद अटैक किया, काम उधर खत्म हो जाना चाहिए। बट उसके बाद रशिया का एक रीजन है, एक एरिया है क्रीमिया बोल के। रशिया और क्रीमिया के बीच जो ब्रिज था, वो ब्रिज को क्या करता है, हिट कर देता है। ठीक है, कौन हिट करता है, वो ब्रिज के ऊपर अंडर वाटर ड्रोन ले जाके ब्लास्ट कर देता है, वो ब्रिज को पूरा गिरा देता है। कौन करता है, यूक्रेन। यूक्रेन को चुप हो जाना चाहिए था, पर यूक्रेन ये करता है। अमेरिका बहुत नाराज हो जाता है कि यूक्रेन बार बार प्रोवोक क्यों कर रहा है रशिया को, बार बार मतलब इतना गुस्सा रशिया को क्यों दिला रहे। उसके बाद ट्रम्प भी बाद में बोलता है कि मैं इन दोनों के बीच नहीं आने वाला। आपको पता है, ट्रम्प मतलब यूएसए हमेशा से यूक्रेन को बहुत सपोर्ट किया है, हथियार देकर बोला ये युद्ध को रोको रोको रोको। बट उसके बाद ट्रम्प एक बात बोल दिया कि रशिया और यूक्रेन को थोड़ा दिन के लिए लड़ाई करने दो। मतलब ट्रम्प का मेन बोलने का मतलब ये था कि रशिया को सबक सिखाने दो यूक्रेन को, यूक्रेन बहुत मतलब हाथ से बाहर जा रहे हैं। ओके, ऐसा। उसके बाद देखिए, उसके बाद रशिया ने और गुस्सा हो गया कि पहले तो तुम हमारा 8 बिलियन डॉलर का लॉस कर दिए ड्रोन अटैक करके, फिर अभी हम लोग का ब्रिज गिरा रहे हो। तो रशिया ने बहुत मैसिव अटैक किया पूरे यूक्रेन पे। ठीक है, 400 ड्रोन और 40 मिसाइल डिफरेंट एरिया पे दाग दिया। ओके, इंडिया ने टोटल 7 to 8 मिसाइल मारा था। ओके, आपका, और पाकिस्तान पूरा घुटने में आ गया था। तो सोचिए, यूक्रेन को 40 मिसाइल्स और 400 ड्रोन को लेके अटैक किया। ओके, उसके बाद चलो रशिया ने भी अटैक कर दिया, सब सोचा अभी मामला शांत हो जाएगा एंड ऑल। तो फिर बाद में यूक्रेन क्या करता है, रशिया के ऊपर फिर से ड्रोन भेजता है, जो ड्रोन को रशिया इस बार मतलब नष्ट कर देता है। ओके, मतलब 10 जैसा ड्रोन रशिया ने नष्ट कर देता है। रशिया तो और भी गुस्सा हो गया कि हम लोग तुम लोग पहले स्टार्ट किए, हम लोग अभी एंड कर रहे, तुम मान नहीं रहे हो, तुम बार बार हमला कर रहे हो, बार बार कोशिश कर रहे हो। तो रशिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है, पर हद से ज़्यादा। तो बाद में जाके रशिया क्या करता है, रशिया लार्ज स्केल ड्रोन अटैक जो पहले बताया वो कर देता है, और 3 मर जाता है और 13 इंजर्ड हो जाता है।
अब इसके बाद ये जो यूक्रेन रशिया का जो प्रॉब्लम हुआ, ये जो युद्ध चला, ये जो लड़ाई हुआ, ये जो टेंशन हुआ, इसके बाद पूरा समीकरण मतलब पूरा बदल जाता है, पूरा कैलकुलेशन बदल जाता है, पूरा वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स बदल जाता है, यूरोप और यूएसए का पूरा जियोपॉलिटिक्स बदल जाता है। कैसे? देखिए, ये रशिया ने जब अटैक किया, जब मतलब 3 मारे गए और 13 इंजर्ड हो गए, उसके बाद यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रम्प को क्या बोलने लगा कि आप आओ आके, मतलब आप आओ आके कुछ तो करो, पुतिन ये जंग को रोकना नहीं चाहता है। मेरा बोलने का मतलब है, अगर पुतिन जंग को रोकना नहीं चाहता है तो तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम तो बार बार अटैक करके प्रोवोक कर रहे हो। अब मान लो मैंने आज बहुत पहले से एक अटैक प्लान किया, तुम मेरे दुश्मन हो तो मैंने अटैक प्लान किया, चलो अच्छी बात है, तो ऑब्वियसली दुश्मन का अटैक करोगे, अटैक प्लान किया। अब मान लो कल अगर तुम्हारे साथ शांति वार्ता होने वाला है, मेरा वो अटैक पहले से प्लान भी है, मैं उसको पॉज कर दूंगा ना, रोक दूंगा ना। शांति वार्ता के बाद अगर कुछ अच्छा चीज़ निकाला है तो वो अटैक कभी करूंगा ही नहीं मैं तुम्हारे ऊपर। बट यूक्रेन क्या करता है, कल शांति वार्ता है और पहले से प्लान किया हुआ अटैक आज कर देता है, शांति वार्ता के एक दिन पहले। तो ऑब्वियसली वो पीस टॉक, वो जो शांति वार्ता है वो तो फेल तो होगा ही। तो इधर पुतिन नहीं, कहीं ना कहीं यूक्रेन का प्रेसिडेंट नहीं चाहता है कि ये वॉर बंद हो या खत्म हो। ओके, उसके बाद तो बट ये बात ट्रम्प को बहुत पहले से पता है। ओके, ट्रम्प बोलता है यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो शांति नहीं चाहता, डजंट वांट टू मेक पीस। ट्रम्प ये बात मार्च को बोलता है कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहता है, बट पुतिन कहीं ना कहीं चाहता है। बट ये शांति हो क्यों नहीं पा रहा है? जब भी रशिया थोड़ा सा चुप होता है, थोड़ा सा ये युद्ध मतलब ये जो वॉर है ठंडा होता है, यूक्रेन कुछ ना कुछ अटैक कर देता है रशिया के ऊपर। अब रशिया क्यों छोड़ेगा? ओके, अब ये सब चलने, यूरोप फुल सपोर्ट है। यूरोप और यूक्रेन कभी चाहता नहीं कि ये युद्ध बंद हो, पर अमेरिका चाहता है कहीं ना कहीं, डोनाल्ड ट्रम्प एटलीस्ट चाहता है। ओके, उसके बाद रशिया ने बोला कि हम लोग तो यूक्रेन को इस बार पूरा कब्जा करेंगे और पूरे यूक्रेन पे अटैक हो रहा है। रशिया पहले पूरा यूक्रेन पे अटैक नहीं करता था, ठीक है? अब समझ लीजिए, यूक्रेन का मतलब आप इस साइड पे अटैक करता था, वेस्ट साइड पे है रशिया। तो अभी पूरा यूक्रेन पे अटैक हो रहा है, तो अभी बहुत मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि यूक्रेन का बहुत बड़ा एरिया या पूरा यूक्रेन को रशिया भी कब्जा कर सकता है। अब यूक्रेन के बाजू वाला कंट्री है पोलैंड, तो यूक्रेन को अगर एक बार कब्जा कर लिया तो अगला नंबर किसका होगा? पोलैंड का होगा, ठीक है? तो इसीलिए पोलैंड ने क्या किया, अपना फाइटर जेट वगैरह अपने जो हवाई क्षेत्र है मतलब एयर स्पेस है उसमें उड़ाने लगा है कि रशिया का फाइटर जेट या ड्रोन गलती से भी पोलैंड की तरफ आए तो उसको शूट डाउन करने। मतलब पोलैंड अभी तक चुप था, अब पोलैंड अभी एक्टिव हो चुका है। ओके, उसके बाद देखिए, अब जो नाटो है, जो नाटो ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका थोड़ा लीडर बनता है, मतलब लीडर है ही, तो नाटो का जो सेक्रेटरी जनरल है क्या बोलता है? अब नाटो का सेक्रेटरी बोलता है रशिया जैसे चल रहा है, अगर हम लोग उसको नहीं रोके तो रशिया अगले 4 साल पे, ठीक है, अगले 5 साल पे अटैक करेगा नाटो के कंट्री को, ठीक है? उसके बाद जो जर्मन है, मतलब आप बोल सकते हो यूरोप का सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्री है जर्मन एंड फ्रांस। ओके, जर्मनी एंड फ्रांस। तो जर्मन डिफेंस चीफ बोलता है कि नाटो को 5 साल पे नहीं, वो 4 साल के अंदर अटैक कर देगा, उसके पहले अटैक करेगा। मतलब यूरोप के मन पे अभी डर बढ़ रहा है। अगर यूक्रेन रशिया के ऊपर ये हमला नहीं करता और ये युद्ध अगर रुक जाता तो यूरोप भी इतना अनस्टेबल नहीं होता, यूरोप भी इतना परेशान नहीं होता। यूक्रेन का प्रेसिडेंट एक ही इंसान की वजह से पूरा रशिया, पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हो रहा है, और जिसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है, हम आपके जिंदगी में पड़ रहा है, हमारे इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी पे पड़ रहा है, सिर्फ एक ही इंसान की वजह से, व्लादिमीर जेलेंस्की। पुतिन नहीं, जेलेंस्की, जो आपका यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। उसके बाद देखिए ब्रिटेन भी सतर्क हो गया कि रशिया के साथ हम लोग को भी लड़ाई करना पड़ सकता है। तो ब्रिटेन अब क्या बोलते हैं, रशिया इज एट वॉर विद ब्रिटेन, रशिया ब्रिटेन के साथ जंग पे है, जंग कभी भी हो सकता है। यूएस इज नो लॉन्गर अ रिलायबल अली, मतलब यूएस, अब देखिए ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन लास्ट टाइम अकेला खुद के दम पे युद्ध लड़ा था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, वो भी इंडियंस के भरोसे। आपको पता है बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स पार्टिसिपेट किया था, तब जाके इंडिपेंडेंस मिला था। उसके बाद ये जो यूके है, ब्रिटेन है, कहीं पे लड़ाई नहीं करा, जो भी सीरिया अफगानिस्तान पे छोटा मोटा करा है वो भी बाकी कंट्री के साथ किया, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इन लोग के साथ किया है। तो ये बोलते हैं अगर यूके को अभी अकेला लड़ना पड़ेगा, यूके को समझ आ गया क्योंकि यूएसए साथ नहीं देगा, यूएसए हम लोग का भरोसेमंद अभी दोस्त नहीं रहा है। मतलब यूएसए का कहीं ना कहीं वो जो लीडर वाला इमेज है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, और इसके पीछे भी वो जेलेंस्की का मतलब हाथ है।
तो यूएस को भी समझना चाहिए कि ये वॉर रुकेगा तब जाके सबका भला होगा। उसका जो खुद का एक वर्ल्ड सुपीरियर सुपर पावर बन के रहना है, यूएसए का जो सपना है वो भी खत्म होगा। ओके, उसके बाद देखिए, अब यूके का प्राइम मिनिस्टर बाकी कंट्री को बुलाया कि आप आइए, मिलिट्री बजट हम लोग बढ़ाते हैं और हम लोग सबमरीन वगैरह, मिलिट्री इक्विपमेंट, फाइटर जेट वगैरह सब बनाते। पहले यूरोप पे ऐसा, मतलब यूरोप को इतना टेंशन नहीं था कि हम लोग को सबमरीन बनाना है, फाइटर जेट बनाना है, हम लोग को डिफेंस नहीं। यूरोप ब्रिटेन इन लोग हमेशा तरक्की पे ध्यान दिया है, मिलिट्री पे यूएसए ध्यान दिया है हमेशा, डेवलपमेंट पे भी दिया है बट मिलिट्री पे बहुत दिया, इन लोग नहीं दिया। अभी इन लोग को देना पड़ रहा है रशिया के डर से, और वो डर को कौन धीरे धीरे बड़ा कर रहा है? यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। वो अगर चुप हो जाए तो रशिया और यूक्रेन का वॉर नेक्स्ट 6 से 8 महीना पे, 1 साल पे खत्म हो जाएगा। 1 साल पे खत्म हो जाएगा तो यूरोप, ब्रिटेन, इनको इतना सोचना नहीं पड़ेगा रशिया के बारे में। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, कमेंट पे कुछ सजेशन देना है, कुछ बोलना है, डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।